मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान बुद्ध के अनमोल वचन सुनने से जीवन में आ रही दुखों से, परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। भगवान बुद्ध के वचन सुनते हैं तो विचार सकारात्मक होने लगते हैं, मन शांत होता है। जैसे ही मन शांत होता है, समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। इसका परिणाम व्यक्ति अपने जीवन में खुशी, सुख, शांति, समाधान का अनुभव करने लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन में प्रेम, करुणा, आनंद होना जरूरी है। भगवान बुद्ध के वचन सोने से पूर्व सुनते हैं तो इसका प्रभाव अवचेतन मन पर पड़ता है। भगवान बुद्ध के वचन सुनते हैं तो मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, मन से नकारात्मक शक्ति का नाश होता है। भगवान बुद्ध के वचन बार बार सुनते हैं तो इनकी वाइब्रेशन सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का नाश करती है। भगवान बुद्ध के वचन घर में बजाकर सुन सकते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप बुद्ध वचन बोलते या सुनते हैं तो उसका संबंध आपके मन मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क के तरंगों का संबंध ब्रह्मांड से होता है। इसका परिणाम हमारे जीवन पर सकारात्मक पड़ता है। इंद्रियां जागृत होती हैं, तत्व बैलेंस में होते हैं, चक्र बैलेंस में होते हैं। इसका परिणाम सकारात्मक मिलता है। मन जो चाहता है उसे वह मिल जाता है। जीवन का आधार खुशी है, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। जीवन में पंचशील का आचरण करना चाहिए। पंचशील को दैनिक जीवन में, रोज के व्यवहार में उसका प्रयोग करना चाहिए। जो आपको मिला है उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति नहीं मिलती। जीवन के दो नियम आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। पहला, धीरज रखना जब आपके पास कुछ ना हो। दूसरा, व्यवहार करना जब आपके पास सब कुछ हो। जीवन में एक छोटा फैसला भी आपको आगे या पीछे ला सकता है। प्यार वो नहीं है जब कोई आपको एक गलती पर छोड़ दे। प्यार वह है जब कोई व्यक्ति आपकी 100 गलतियों को सुधार दे और फिर भी आपके साथ खड़ा रहे। इंसान की आधी सुंदरता तो उसके वाणी में होती है और आधी सुंदरता उसका मौन होता है। जिस व्यक्ति में लालच ना हो उसे दुनिया में कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। खुद को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका, जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में मत सोचो। काश लोग समझ जाते कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। शांत रहना होगा जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। जिंदगी में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते, और भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या धोखा। परिस्थितियां बदलना जब नामुमकिन हो जाए तो मन की स्थिति को बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे वो हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो समस्या हो, समाधान हो या लक्ष्य हो। ये सब आपके ध्यान पर निर्भर करता है। जिस दिन आपको
पता चल जाएगा कि आपके विचार कितने कीमती हैं। उस दिन से आप नकारात्मक सोचना बंद कर दोगे। आपके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वह भी खुश हो जाए। अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी उलझना और बहस नहीं करना। अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान होता है, वह ज्ञान में नहीं सिर्फ आकार में बड़ा होता है। मनुष्य यदि स्वाद छोड़े तो शरीर को फायदा होता है, विवाद छोड़े तो संबंधों को फायदा होता है, व्यर्थ की चिंता छोड़े तो जीवन को फायदा होता है। आपके अंदर समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, कुछ भी आपसे परे नहीं है। इसलिए स्वयं को जानिए। स्वयं को जान लेना ही सब कुछ पा लेना है। कभी किसी से कोई वादा मत करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम उसे पूरा न कर सको। आपको कहना होगा कि मैं भविष्य का मालिक नहीं हूं। यदि कोई आपको प्यार और सम्मान दे तो आपको ध्यान देना होगा उसके पास और सम्मान के पीछे उसका मतलब तो नहीं छुपा। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, परंतु सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सब प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मांगने वाला हर व्यक्ति भिक्षुक नहीं होते, कुछ बुद्ध भी होते हैं। परंपरा जो मनुष्य के विकास और उन्नति में बाधा बनती है उसे त्याग देना चाहिए। न नास्तिक न आस्तिक, केवल वास्तव में रहना। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करना, जो बुरा लगे उसे त्याग दें। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। सफलता का पहला कदम हमेशा मुश्किल ही होता है। अगर सफलता इतनी आसान होती तो आज हर व्यक्ति सफल होता। लोगों की निंदा से घबराकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाना, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। सम्मान न तो यश से मिलता है, न तो धन से मिलता है, ना ही आपके रंग रूप से, ना ही आपके कुल से। सम्मान तो आपको आपके आचरण से मिलता है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में सही फैसला ले पाता है। जीवन में कभी भी सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि हमेशा एक नया प्रारंभ हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। एक इंसान जितना अपने दुश्मन के साथ दुश्मनी कर सकता है या हानि और नफरत पहुंचा सकता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान भटका हुआ मन कर सकता है। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कूट नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। मानव जाति के होने के बावजूद भी मानव से पूछता है, आप कौन सी जाति के हो? मानव को मानव दिखाई नहीं देता। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर इंसान के अंदर जो बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है वह है आत्मबल। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके अपने संस्कार होते हैं। हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है और अहित करने वाला अपना भी पराया होता है। रोग अपने शरीर में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होती है और हमको लाभ पहुंचाती है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी है। इंसान की योग्यताएं कर्म से पैदा होती, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। कोई आपकी परवाह नहीं करेगा जब तक आप
कामयाब नहीं हो जाएंगे। इसलिए पहले कामयाब बनो। किसी के दुखों को और समझने वाले व्यक्ति को ढूंढने से अच्छा स्वयं को ढूंढो और समस्या का समाधान पाओ। सुबह का मतलब केवल सूर्य उदय नहीं, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जो अंधकार को मिटाकर एक नई उम्मीद को फैलाती है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया हो वह दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सही नहीं होता। इंसान उम्र से समझदार नहीं होता। जीवन में मिले दुख, दर्द और तकलीफ ही उसे समझदार बनाती है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उससे कम बोलना चाहिए। वक्त बदले तो कोई बात नहीं, इंसान बदले तो तकलीफ होती है। जो इंसान धन से गरीब है वह आज नहीं तो कल अमीर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से गरीब है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। प्रकृति का काम लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। अपनी नजर सिर्फ उसी चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान को कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर लगी तकलीफें उसे बदल देती हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। रिश्तों में समझदारी होना बहुत जरूरी है। बुरा दोनों को लगता है, ये दोनों को समझना जरूरी है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तुम अगर बोल नहीं सकते तो मौन रहो। तुम्हारा मौन सारे सवालों का जवाब स्वयं देगा। खुद को वक्त दो। आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। संघर्षी जीवन है, डरना नहीं, लड़ना सीखो। इंसान खुद का हो जाता है तो उसे अकेलेपन में सबसे ज्यादा मजा आता है। इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता और काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती है। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ नहीं छोड़ती। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों से मिलता है। अच्छे वक्त से ज्यादा बुरा वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने, दरिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला सदैव आदरणीय होता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। हमेशा यह सोचकर खुश रहना कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, जो आगे चलकर मिलेगा वह भी बेहतरीन होगा। भगवान बुद्ध ने महल का त्याग किया शांति की तलाश में। हम शांति का त्याग कर रहे हैं महल की तलाश में। अस्तित्व का पूरा रहस्य यही है कि डरो मत, किसी पर निर्भर मत रहो। जिस क्षण तुम सभी मदद का त्याग करते हो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। जब बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। खुद को कभी भी किसी भी हाल में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग
गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकता। जीवन का एक नियम है, यदि आप प्रतीक्षा कर सकते हैं सभी चीजें तुम्हारी हो सकती हैं। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो सबके पास नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। गंगा विचारों को नहीं, शरीर को धोती है। वक्त बताता है इंसान कैसा है, कपड़े और चेहरे से इंसान की पहचान नहीं होती। सब्र करना सीखना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। जीवन में सबसे शक्तिशाली हमारी सोच है, जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ बातों का जवाब केवल समय देगा। किसी को आपके आंसुओं की परवाह नहीं है, और ना ही उदासी की, और ना ही दुख की। ये दुनिया ऐसी ही है। बस अपने आप को खुश रखना सीखो और किसी से उम्मीद मत रखना। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, और जो मिलेगा वह भी अच्छा होगा। अच्छे इंसान के साथ भी कई बार गलत होता है, लेकिन उसे एक बात का हमेशा सुकून रहता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी को सलाह देने की बजाय उसका साथ देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, आपका साथ कभी गलत नहीं हो सकता। असफलता के कारण सिर्फ सोचते रहना, कुछ नहीं करना, किसी एक काम पर फोकस नहीं करना, नकारात्मक सोचने वालों के साथ रहना, योग्य या अच्छे गुरु से न सीखना, प्लानिंग नहीं करना, अपने अहंकार में रहना, जल्दी गुस्सा आना, अच्छी नींद न लेना, खुद में कमियां निकालना, कोई भी काम शुरू करने से डरना। जिस व्यक्ति का मन बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है, जो सभी दुखों से मुक्त हो चुका है। सुंदर होने का अर्थ स्वयं होना। आपको दूसरों के द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं को स्वीकारने की आवश्यकता है। याद रखने के लिए 3 बातें: आनंद में वचन नहीं देना, क्रोध में उत्तर नहीं देना, दुख में निर्णय नहीं लेना। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है आप सोच किस उम्र की रखते हैं। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।